तो कितना हो जाएगा 4L अपॉन लेंथ। हम लोग क्या लेते हैं, इसका लेंथ लेते हैं। फिर से ध्यान से देखो, ये देखो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं टोटल दो टॉपिक को कवर करने वाला हूं। पहला टॉपिक हमारा है कि पाइप ओपन एट वन एंड एंड दूसरा जो टॉपिक है पाइप ओपन एट बोथ एंड। और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बहुत अच्छे से देखना और बहुत सिंपल है। अगर इसके पहले आपने स्ट्रिंग वाला देखा होगा तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो गाइस क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मैंने एक चीज बताया था, ये मान लो हमारा वेव है, ओके। इसका टोटल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, इसका लेंथ लेते हैं हम लैम्बडा। क्या लेते हैं, लैम्बडा। और इसी को अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब इतना ले लूं, तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2। कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। और इसको मैं और हाफ कर दूं, जैसे कि मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा ड्रॉ करूं, तो इसमें इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, तो टोटल पार्ट कितने बन गए, 1 2 3 4। तो गाइस मैंने आप सभी को अभी बताया, ध्यान देना एकदम अच्छे से। सबसे पहले अगर ये मैं कंप्लीट इसको लेता हूँ, कंप्लीट लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा लैम्बडा। बट अगर मैं इसी को हाफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा लैम्बडा बाय 2। अब गाइस इसी को और मैं हाफ कर देता हूँ, तो इसका लेंथ हो जाएगा लैम्बडा बाय 4। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर ये चीज़ें हैं तो भाई सब टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलो एक एक करके, सबसे पहले पहले पाइप की बात कर रहे हैं। उसके अंदर आपको वेव दिखाई दे रहा है, इस तरह का बन रहा है। मतलब उसका लेंथ कितना था, मैंने अभी बताया था ना, लैम्बडा बाय 4। कितना था, लैम्बडा बाय 4। तो हम देखते हैं फटाक से। देखो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ, ओके। इस पाइप के अंदर ये जो वेव क्रिएट हो रहा है, इसका लेंथ कितना, लैम्बडा बाय 4। और अभी सर ने आपको बताया था कि कैसे पहचानना है, तो हमने लिखा ये लैम्बडा बाय 4, ओके। बट गाइस अब हम सभी को पता है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये होता है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैं इसको ऐसे का ऐसा ही रखता हूँ और ये आ जाएगा डिवाइड में वी लैम्बडा। और लैम्बडा की वैल्यू गाइस क्या है अपने पास, लैम्बडा की वैल्यू आप सभी को, एक मिनट, लैम्बडा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली नहीं, मैं निकाल देता हूँ। लैम्बडा इक्वल टू 4L। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा इक्वल टू 4L। तो ये हो गया V अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, 4L। और ये गाइस हमारा है, ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसके साथ ही फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। दो चीज एकदम सिंपल सा। अगर मैं अब दूसरा करूं, इसके अंदर दूसरा स्टार्ट करूं, लाइन ड्रॉ करके, तो मैं अगर सेकंड करूं, ये देखो, अब ये देखो, इसको देखो ध्यान से। इसके अंदर टोटल वेव का लेंथ कितना है, L इक्वल टू, ध्यान दो, ये देखो यहाँ अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, तो इसके अंदर एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये जो ऐसा वाला है इसका हो जाएगा लैम्बडा बाय 2, और ये जो ऐसा है इसका कितना है, लैम्बडा बाय 4। क्लियर। तो मैं अगर इसको दोनों को प्लस करूँ, लैम्बडा बाय 2, ओके, ये वाला पूरा, एंड लैम्बडा बाय 4 ये वाला, तो अगर मैं ये दोनों को प्लस करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 लैम्बडा अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो गया, ओके। तो दोनों साइड ये 4 4 डिनोमीटर सेम हो गया तो प्लस कर सकते हैं। तो 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा L। बट हमें क्या चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो दोस्तों चाहिए, हमें तो लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें जब पुट करना है तो हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, देखो लैम्बडा इक्वल टू 4L अपॉन 3। क्लियर हो गया, इसमें हमने लैम्बडा की वैल्यू निकाल ली। और फिर से अगेन वी नो दैट V इक्वल टू N1 लैम्बडा। फंडामेंटल वाले को मैंने n लिया था, इसको मैं क्या लेता हूँ, N1 ले लेता हूँ। वैसे लैम्बडा को भी लोग लेते हैं, पर मैं यहीं पुट कर रहा हूँ तो मैं नहीं लेता हूँ, मैं उसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ओके। तो लैम्बडा की वैल्यू, N1 की वैल्यू, N1 इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। तो भाई लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू बताओ, देखो लैम्बडा की वैल्यू 4L अपॉन 3 है, 4L अपॉन 3 है। पर यहाँ लैम्बडा कहाँ है, डिनोमीटर में, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, उल्टी, 3 ऊपर आ जाएगा और 4L नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब गाइस अगर मैं ध्यान देता हूँ तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अगर आप ध्यान दोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, पूरा फोकस करके ध्यान दोगे,
पूरा आपका फोकस पूरा अच्छे से होना चाहिए। ये देखो, ये पूरा फोकस करो, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। 4/4L क्या है, ये हमारा n, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ, n1 इक्वल, देखो ध्यान दो, ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा n, तो ये हो जाए, और आगे ये 3n। ओके, अब गाइज अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा। पहली बात तो ध्यान देना, ये हमारा देखो, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा था अगर आपसे कोई हार्मोनिक पूछे तो हार्मोनिक का डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये देखो, ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है और किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये जो जितना नंबर दिया रहता है ना, उतना ही हार्मोनिक होता है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रिंग पढ़ के आते हैं तो उनको लगता है यार सेकंड नंबर पे बन रहा है, इसको सेकंड हार्मोनिक बोल देता है। ऐसी गलती मत करना। ये कौन सा हार्मोनिक है, ये है हमारा थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, पहला ओवरलैपिंग हुआ है। ओवरटोन में लाइन वाइज चलने का, इसमें तो रहेगा ही नहीं, ये तो पहला स्टार्टिंग है, ये पहला ओवरटोन होगा, इसके बाद जो स्टार्ट होगा सेकंड होगा, इसके बाद जो स्टार्ट होगा थर्ड। तो ये थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। और ओवरटोन सब क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए वीडियोस को लाइन वाइज देखते जाओ गाइस। हो गया, तो 2 हमने फाइंड कर लिया। अब मैं तीसरे को इधर फाइंड करूंगा, ओके, क्योंकि जगह की कमी की वजह से। अब देखो गाइस ध्यान से, ये देखो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलो मैं यहाँ छोटा ड्रॉ करके फिर रफ करूँगा। ये मान लो ये एक पाइप के अंदर इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है ऐसा। तो गाइस देखो, ये पूरा एक, ये वेव का लेंथ पूरा, ये कितना था, लैम्बडा था। ओके, मैंने अभी बताया था ना, आपको अभी बताया था, ये पूरा कितना था, लैम्बडा था। और इसके साथ ही ये इतना सा पार्ट, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4। ओके, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें भी तो 4 को इससे करेंगे तो 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा अपॉन, अरे 4 की जगह 5 लिख दिया मैंने। तो ये हमारा पूरा लैम्बडा प्लस इतना वाला पार्ट लैम्बडा बाय 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो ये 4 लैम्बडा इसके साथ 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा अपॉन 4, तो 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा कितना हो जाएगा, 5 लैम्बडा अपॉन 4। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारा लेंथ, इसका लेंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं तुम्हें करके भी मैंने दिखाया, अब डायरेक्ट ही हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू, कितना लेंथ हो जाएगा इसका, 5 लैम्बडा बाय 4। ओके, फिर से बता रहा हूँ, आप लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लिख सकते हो, मैं तो हमेशा अलग अलग ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अब मुझे तो लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4L अपॉन 5 विच इज इक्वल टू लैम्बडा। ओके, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड मल्टीप्लाई, तो लैम्बडा इक्वल टू 4L अपॉन 5। अब गाइज आप सभी को पता है, तो पहले वाले को n लिया फंडामेंटल को, दूसरे को n1 लिया, इसको मैंने n2 लिया। अब मुझे ये n2 फाइंड करना है, तो v लैम्बडा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड में आते ही भाई, डिवाइड में आते ही बताओ, ये देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी, 4L अपॉन 5 है ना, 4L अपॉन 5 है, ध्यान देना 4L अपॉन 5, बट लैम्बडा यहाँ डिनोमीटर में, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 4L। ओके, 4L। अब ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से देखो, फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4L, v अपॉन 4L, v अपॉन 4L, v अपॉन 4L दिख रहा है। देन गाइस ये क्या हो जाएगा, n2 which is equal to 5 and v upon 4L means fundamental frequency which is equal to n। ओके, और अब अगर आपसे कोई पूछे तो उसे बता देना कि ये 5 जो है मतलब ये 5th हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। क्लियर हो गया, ये पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। अगर एक एंड ओपन है तो इस तरह से चीज़ें क्रिएट होगी, और मैंने बता दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ पटाख से। चलो भाई हो जाओ। अगला, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड, दोनों साइड ओपन है, दोनों साइड ओपन है गाइस। देखो
चलो मैं एक एक करके पहले ड्रॉ करूँगा फिर बताऊँगा। हाँ, पहला वाला देखो, पहले वाले पाइप की मैं बात करूं तो पाइप के अंदर इस तरह से वेव क्रिएट हो रहा है। अगर मैं हाफ हाफ अगर इसको मैं दोनों एक साथ ले लेता हूं तो इधर का हाफ और इधर का हाफ थोड़ा एक ऐसा बन जाएगा। और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी होती है, λ/2 होती है ना, λ/2। इस तरह से दिमाग लगाया करो यार। तो हम लिखेंगे इसका लेंथ कितना हो जाएगा पहले वाले पाइप का जो वेव क्रिएट हो रहा है, λ/2। और इसके अंदर मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, λ = 2l हो गया। अब अगेन v = n लैम्बडा, n ऐसे ही रखो, ये लैम्बडा नीचे आ जाएगा, v/λ, लैम्बडा बहुत अच्छा लगता है बोलने में। अब देखो लैम्बडा की वैल्यू कितने है, 2l है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा लैम्बडा की वैल्यू 2l, तो v/2l। और ये हो गया हमारा जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है, आप सभी को पता है वो क्या क्या होता है। वो पहला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अब दूसरा हो गया खत्म। अब सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड पाइप के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये देखो पहले मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये बीच में ऐसा एक लूप है, एक इधर ऐसा लूप है और इधर भी ऐसा लूप है। तो गाइस अगर ये दोनों लूप को मैं एक साथ लूँ तो ये बीच वाला है और ये दोनों को एक साथ ज्वाइन करूँ तो ऐसा बन जाएगा। तो मतलब ये कंप्लीट एक लूप है, मतलब कंप्लीट एक वेव बन गया। तो इसका वेवलेंथ कितना था, इसका वेवलेंथ मैंने आप सभी को बताया था कि इसका वेवलेंथ होता है लैम्बडा। तो भाई डायरेक्ट ही ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेंथ = लैम्बडा। क्लियर। अब अगेन v = n लैम्बडा और इसको 1 ले लेते हैं। ये फंडामेंटल, ये अगेन फ्रीक्वेंसी, तो v/λ। और अब लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, l। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, l है ना, l। पर अब यहाँ देखो मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है। तो यहाँ डिवाइड में 2 दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। अब जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई बाय 2/2, जैसे मल्टीप्लाई बाय 2/2 हमने किया तो हमें ये देखो कुछ तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है। तो ये हो जाएगा अगेन n1 = 2। ये कितना पार्ट कितना हो जाएगा, n क्या पार्ट हो जाएगा, n। और ये अगर इसके बारे में बोलूँ तो ये क्या क्या है, तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर। अब गाइस आगे की तरफ चलते हैं। अगला अगेन लेंथ। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, फिर से मैं यहाँ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 बनाए और ऊपर और नीचे हाफ, इधर हाफ लूप है, इधर हाफ। तो अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, ये दोनों और ये दोनों को मिला के एक और कंप्लीट। तो ये तो कंप्लीट वेव हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू लैम्बडा होती है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, λ/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, λ/2। तो इस तरह से लेंथ कितना हो गया, अगर मैं लेंथ ऊपर लिखूं तो लैम्बडा प्लस λ/2, लैम्बडा प्लस λ/2। तो चलो इसको एक साथ कर लेते हैं। अब ये 2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, या तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार। तो 2 और 2 लैम्बडा में 1 लैम्बडा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 λ/2। बट हमें तो चाहिए लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा = कितना हो जाएगा, λ = 2l/3।
12/3। अब गाइस आप सभी को पता है ये वाली वैल्यू वी नो दैट, और इसको दे दो सेकेंड। अब ये फ्रिक्वेंसी और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, v अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, देखो लैम्बडा 12/3 है, 2l/3 है, ओके। पर यहाँ डिनोमीटर में लैम्बडा है तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2l कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, ये देखो देखो ध्यान से देखो किसके बराबर है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बराबर है। ये देखो यहाँ मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, n2 = 3n। तो भाई ये क्या क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या होगा, पहला ये जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो थर्ड हार्मोनिक, और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट ओवरटोन, और इसके बाद वाला सेकेंड ही ओवरटोन होता है, सेकेंड ओवरटोन, ओके। तो भाई दोनों हमने ओपन एंड, दोनों एक वन एंड ओपन एंड बोथ एंड ओपन, दोनों से रिलेटेड जो डेरिवेशन था वो हमने फाइंड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको मस्त समझ में आएगा, और कुछ भी नहीं है डेरिवेशन में यार, मार्क्स बिना मतलब के 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको आराम से आप ले लो और अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, और 1-2 बार प्रैक्टिस करने वाला भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।